अस्सलाम वालेकुम। मैं नूर हूँ और मैं चाइना में रहती हूँ। मेरा मिशन है आप सबको चाइना और चाइनीज़ कल्चर से मुतारिफ़ करवाना। आउट ऑफ कंट्री रहना जितना दिलचस्प लगता है इतना चैलेंजिंग भी होता है। नई जगह, नया माहौल, अलग ज़ुबान, सब कुछ एक नया तजुर्बा होता है। लेकिन यही तजुर्बे हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देते हैं। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, जहाँ मैं नए साल की छुट्टियों के बाद आज पहली दफ़ा जा रही हूँ। तो चल के देखते हैं कि आज का मेरा दिन वहाँ पे कैसा गुजरता है। मैंने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जैसे कि लैपटॉप, किताबें, नोट्स और लंच पहले ही बैग में रख लिए हैं, क्योंकि लाइब्रेरी से कैंटीन काफ़ी दूर है। इसलिए मैं अपना खाना पीने का सामान मोस्टली साथ लेके जाती हूँ। और इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और बाहर का टेम्परेचर -3 है। ठंडी हवाएं हर चीज़ को मज़ीद सर्द बना रही हैं। हमारी 34 मंजिला इमारत में बेसिकली सिर्फ 2 लिफ्ट्स हैं और सुबह और शाम के टाइम में ये हर टाइम भरी होती हैं, लेकिन लकीली आज मुझे लिफ्ट खाली मिल गई। और देखने में लगता है कि जितने भी लोग हैं वो सब जॉब्स पे चले गए हैं और बच्चे स्कूल्स में चले गए हुए हैं। तो इस वजह से जितने भी रोड्स वगैरह हैं वो सब खाली नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे इक्का दुक्का बंदा भी नहीं है। हमारी सोसाइटी को बेसिकली 2 गेट्स लगते हैं और जो गेट मेरी यूनिवर्सिटी के ज़्यादा करीब हैं मैं ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ। जब मैं अपने गेट से बाहर निकली तो मेरी नज़र अचानक एक स्कूल पर पड़ी और स्कूल के गेट से मुझे नज़र आ रहा था कि अंदर उन्होंने आज जो फर्स्ट डे था हॉलीडेज़ के बाद बच्चों को वेलकम करने के लिए बहुत अच्छे से उन्होंने सजाया हुआ था। और जब मैं सिग्नल के पास पहुंची तो मैंने देखा वहाँ पे गाड़ियों का रश नहीं था। मीन्स अभी भी कुछ लोग वापस नहीं आए हुए हैं। और उसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा शॉप्स अभी भी बंद हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं, शॉप्स अभी भी बंद है। मोस्टली ये शॉप्स 7 बजे तक ओपन हो जाती हैं। और चाहे चाइना है चाहे पाकिस्तान है, सिग्नल तोड़ने वाले हर जगह पे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने सिग्नल स्टॉप पे काफ़ी लोगों को सिग्नल तोड़ते हुए देखा। और इसी तरह से चलते हुए मेरी यूनिवर्सिटी आ गई। मेरी यूनिवर्सिटी को भी 3 गेट्स लगते हैं, लेकिन मैं मोस्टली ईस्ट गेट को यूज़ करती हूँ क्योंकि ये लाइब्रेरी के बहुत ज़्यादा करीब है। क्योंकि जैसे ही आप इससे एंटर होते हैं सामने आपको यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी लाइब्रेरी नज़र आती है। और जब मैं यूनिवर्सिटी गेट से अंदर एंटर हुई तो जैसे बाहर सुनसान एरिया था ऐसे ही मुझे यूनिवर्सिटी की सड़कें भी खाली नज़र आई, जो कि ये शो करते हैं कि अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने घरों से वापस नहीं आए हैं। और जी, ये है मेरी यूनिवर्सिटी, चंगचो यूनिवर्सिटी। वेलकम टू माय यूनिवर्सिटी। हमारी लाइब्रेरी के एंट्रेंस का जो गेट है वो 2nd फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर पे कोई एंट्रेंस नहीं है। तो मैं स्टेयर्स को चढ़ते हुए 2nd फ्लोर के गेट से अंदर एंटर हुई और जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई मुझे बहुत खुशगवार हैरत महसूस हुई, क्योंकि वहाँ पे एक स्टूडेंट जो कि बहुत यंग एज है वो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के फ्राइज सर अंजाम दे रहा है। साइड बाय साइड वो अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखता है। उसने मुझे देखा और पहचान लिया क्योंकि मैं यहाँ पे तकरीबन 3 साल से मुसलसल आ रही हूँ, तो इसलिए यहाँ का जो स्टाफ है वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है। और मज़े की बात, ये इंग्लिश बोल सकता है। इसकी इंग्लिश कदरे बेहतर है। And how's your New Year? Very nice. Very nice, huh? Back in my home. Mm. Celebration together with my Wow, your English is very good. my papa and mama, yeah, my brother. Oh, 你很厉害。 लाइब्रेरी में एंटर होने के लिए हमें अपना कार्ड स्कैन करना पड़ता है और मैं अपना कार्ड स्कैन करके अंदर एंटर हुई और मैंने देखा जो हॉल है वो भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। स्टाफ के अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं हैं, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे इक्का दुक्का स्टूडेंट देखने को मिल रहे हैं। मीन्स के बच्चे आए हुए हैं। मैं अकेली नहीं हूँ जो यहाँ पे लाइब्रेरी में आई हूँ। 对，拍你的视频呢，新年快乐！ मेरे फेवरेट 啊， शो 你过得怎么样？ ये मुझे मिले और 你做什么呢？回家了？我回家了呀，我家就在这边儿，在哪儿呢？在神秘公园附近。啊，很近，我没办法回家的。 बताया कि इन्होंने न्यू ईयर कैसे गुजारा। मोस्टली जो इनके ट्रेडिशंस हैं न्यू ईयर से रिलेटेड मुझे काफ़ी हद तक पता है, लेकिन मज़ीद इनसे बात करके मुझे और भी बहुत कुछ जानने को मिला। और इसी तरीके से बातें करते हुए मैंने अपने कल्चर के बारे में बताती रही, वो मुझे अपने कल्चर के बारे में बताते रहे, तो मेरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद मैं गई अपनी दूसरे स्टाफ मेंबर्स की तरफ जो कि यहाँ पे आई हैं। ये बहुत अच्छी हैं, इनसे मैंने काफ़ी देर गपशप की और बस यही काम करते हुए मुझे यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया। मैं आई 3rd फ्लोर पे। हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बेसिकली 4 फ्लोर्स हैं। 3rd फ्लोर पे क्योंकि क्लासरूम्स बंद थे तो मैं ओपन एरिया की तरफ आ गई और यहाँ पे भी कोई स्टूडेंट मौजूद नहीं था। तो मैंने सबसे पहले वो जगह देखी जहाँ पे सूरज की रोशनी अच्छी आ रही हो। मैंने वहाँ पे अपनी चीज़ें वगैरह सेट की और पानी की बोतल लेके पानी भरने के लिए चली गई। और जब भी मैं ये एरिया की तरफ आती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों टाइटैनिक का फील आता है। क्या आपको भी ऐसा लगा है कि नहीं? यहाँ पे बेसिकली गर्म पानी मिलता है। यहाँ पे 2 टैप्स जो हैं वो गर्म पानी के हैं और एक है नॉर्मल पानी के। ठंडा पानी नहीं है, नॉर्मल पानी है वहाँ पे। मैंने पानी भरा और उसके बाद मैं वापस आके अपनी स्टडी के लिए बैठ गई।
और सबसे पहले मैं क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज की स्टूडेंट हूँ तो मैंने अच्छे से रिलेटेड अपना मटेरियल जो है बुक के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया और अपने जो नोट्स हैं उनको बनाने में मैं बिज़ी हो गई। मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज और चाइनीज़ कल्चर बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है क्योंकि ये सबसे कदीम लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है। तो इस वजह से मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके इसको सीखती हूँ। और जो भी मुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है मैं उसको जल्दी जल्दी राइट डाउन कर लेती होती हूँ ताकि वो मेरे जहन से ना निकल जाए। मैं भी चाइनीज़ की तरह हॉलीडेज़ ही मना रही थी। मैंने भी घर में लैपटॉप ओपन करके भी नहीं देखा, तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा हुआ था। तो मैं 1 बाय 1 अपने सारे काम निपटाने की नाकाम कोशिश बल्कि कर रही थी। और इसी दौरान में मुझे भूख लगी। मैंने सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज़ किया और जो बॉइल्ड एग्स मैं अपने साथ लेके आई हुई थी इनको मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। और साथ साथ मैं अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखे हुई थी। पता नहीं क्यों मुझे खाना खाते हुए स्टडी करना या स्टडी करते हुए खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। चाइनीज़ की तरह न्यू ईयर ही मना रही थी। इस वजह से मैंने इन हॉलीडेज़ में कोई भी काम नहीं किया। तो तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते का जो काम था वो मेरा इकट्ठा हुआ था। तो मेरी रिसर्च, मेरी चाइनीज़ क्लासेस, मेरी लैंग्वेज सब कुछ बहुत ज़्यादा बर्डन था मेरे पे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी। लेकिन जब आज मैं लाइब्रेरी आई तो मुझे फ़ील हुआ कि मैंने अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया। मुझे 1 डेढ़ हफ्ता अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए था। और मेरी आज की जो एक नाकाम कोशिश थी वो ये थी कि जो 1 डेढ़ हफ्ते का मेरा बर्डन काम का मौजूद है उसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँ, जो कि मुझे ज़ाहिर सी बात है पता है ये नहीं होना है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रही थी। मेरे साथ शुरू से एक प्रॉब्लम है कि जब मैं स्टडी करती हूँ या कोई भी काम में मैं सीरियस होती हूँ तो मैं आसपास से बिल्कुल बेखबर हो जाती हूँ। मुझे कोई पता नहीं होता आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मैं इतना ज़्यादा बिजी होकर अपना काम करती हूँ कि मेरी जो फ्रेंड्स होती हैं वो मुझे बुलाती रहती हैं कि नूर 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 नूर, और मुझे कुछ पता नहीं चलता आसपास क्या हो रहा है। दुनिया में ज़लज़ला आ गया, तबाही आ गया, मुझे कुछ पता नहीं होता है। क्या आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है जब आप स्टडी करते हैं या किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो आसपास से बेखबर हो जाते हैं, या सिर्फ ये मेरे साथ ही बीमारी है? बस यही काम करते हुए मुझे तकरीबन 12 साढ़े 12 बल्कि हो गए हुए थे। और उसके बाद मैंने अपने आप को माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैंने अपना एक चाइनीज़ ड्रामा स्टार्ट किया जो कि मैं आजकल देख रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, द वाइट ऑलिव्स ट्री। और साथ में मैं अपने लंच के लिए जो सैलेड लेके आई थी उसको मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। चाइनीज़ सीखने का या किसी भी ज़बान को सीखने का एक बहुत बेस्ट तरीका है कि आप उस कल्चर से रिलेटेड मूवीज़ देखें या उस कल्चर से रिलेटेड लोगों को सुनें। तो इस वजह से मैं अपने फ़ारिग टाइम में चाइनीज़ ड्रामास या चाइनीज़ नॉवेल्स पढ़ती होती हूँ कि ताकि मेरी रीडिंग और मेरी लिसनिंग ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो। तो बस अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैंने अपने इस फेवरेट ड्रामा के 2 एपिसोड्स देखी और इसी को देखते हुए मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया क्योंकि ये एपिसोड 45 मिनट्स की थी। मेरा इरादा वैसे एक और एपिसोड देखने का था, लेकिन जब मैंने देखा कि वक्त बहुत ज़्यादा कम है और मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है तो मुझे ना चाहते हुए भी अपनी 2 एपिसोड्स को यहीं पे ख़त्म करना पड़ा और तीसरे एपिसोड की तरफ मैं नहीं गई। और दोस्तों, इसके अलावा मेरी एक और हॉबी भी है। मुझे बुक रीडिंग बहुत पसंद है और मेरे पास बहुत अच्छी बुक्स की कलेक्शन भी मौजूद है। और जब मेरे पास फारिग टाइम होता है तो मैं बाकी कामों के साथ साथ मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं कुछ ना कुछ बुक रीडिंग कर लूँ, चाहे 2 से 3 पेजेस ही पढूँ, लेकिन मैं बुक रीड लाजमी करूँ डेली बेसिस पे। और ये बुक्स जो है मोस्टली मेरी रिसर्च से रिलेटेड होती हैं या आजकल ट्रेंडिंग जो इश्यूज चल रहे होते हैं उनसे रिलेटेड होती हैं। तो इस वजह से अगर मुझे किसी भी बुक में कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है मैं फ़ौरन उसको राइट डाउन कर लेती होती हूँ कि ताकि मेरे जहन में रहे और इन फ्यूचर या मेरी रिसर्च में मुझे ये काम दे सके। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जो बुक रीडिंग है ये बहुत ही एक अच्छी हैबिट है क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इससे आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। और एज़ यूजुअल मैं अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मुझे टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। तो जब मेरी नज़र अचानक मोबाइल पे पड़ी तो पता चला शाम के 6 बज रहे हैं। और जब मैंने आसपास देखा तो अंधेरा फैल चुका हुआ था और मेरी ये कोशिश होती है कि अंधेरा फैलने से पहले पहले मैं घर वापस चली जाऊँ। आई नो चाइना इज़ अ सेफ कंट्री, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी एक हैबिट बनी हुई है कि मेरी कोशिश होती है अंधेरा फैलने से पहले पहले मैं घर चली जाऊँ। अगर ज़्यादा लेट भी हो तो 7 से 8 बजे तक हो, इसके बाद मैं बाहर ना रहूँ। मैं अपना बाकी का जो टाइम है मैं घर पे ही गुजारूँ। इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी अपनी जो चीज़ें हैं उनको समेटना शुरू किया। अपने जो नोट्स थे, अपने लैपटॉप की एक्सेसरीज़ थी उनको एक अलग बैग में डाला और जो मेरा लंच बॉक्स था उसको मैंने साइड पे रखा और अपनी सारी चीज़ें मैंने एक एक करके कलेक्ट करना शुरू कर दी। और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी क्योंकि मुझे था कि मैं टाइम से घर पहुंच जाऊं। और जैसे ही मेरी सारी चीज़ें मैंने समेट ली तो उसके बाद मैंने अपना जो ओवरकोट है जो नीचे ऊपर मैंने रखा हुआ था मैंने उसको पहना, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो इस वजह से मैं अपने आप को ठंड से कवर करने के लिए अपने ओवरकोट को पहन के मैं अपने तौर पर रेडी हो चुकी थी और मैंने एक एक करके अपनी सारी चीज़ें पकड़ी और घर जाने के लिए तैयार हो गई।
तो आप मुझे बताएं आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा है और आपका दिन लाइब्रेरी में कैसा गुजरता है और आप अपनी स्टडी कैसे करते हैं। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।